Hi students, welcome back. Today we will discuss the last part associated with the male reproductive system, that is the glands, accessory glands associated with the male reproductive system. These glands are a pair of seminal vesicle. Here is the location of the seminal vesicle, here and here. Okay, and one single, these are in pair, and one single gland that is known as the prostate gland, and a pair of again bulbourethral gland, also known as the Cowper's gland. So let's start. What is the role of these glands? What is the exact position and location of these glands? So let's start. So accessory glands are three in number. I told you, that is seminal vesicle, prostate gland, and Cowper's or bulbourethral gland. So seminal vesicle, these are paired. I told you, paired convoluted structures which are near about 5 centimeter in length. ओके एंड आर पाउच लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में देखिएगा ये ग्लैंड जो है कहाँ है, ये देख लीजिएगा. ये देखिए, जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे जो है ये लाए करते हैं कन्वोलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं की ओपनिंग फर्दर आगे जाती है. ये सेमिनल वेजिकल का डक्ट है और ये आगे जाके एजैकुलेटरी डक्ट के साथ जो है वो मीट करती है. यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो है ये ग्लैंड आता है. अगर इसको साइड पोजीशन से देखें तो आप यहां देख पाएंगे कि ये रहा सेमिनल वेसिकल का पोजीशन. ये देखिए, ये सेमिनल वेसिकल का पोजीशन है यहां, और ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड दैट इज बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये नीचे है. ठीक है, तो साइड वाइज ये इस तरह से हैं. तो वापस चलते हैं. तो हम पेयर्ड कह रहे हैं स्ट्रक्चर को, कन्वोलेटेड कह रहे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ में कह रहे हैं. और ये लोकेशन की बात की तो बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और एंटीरियर टू द रेक्टम, इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में कहीं ये लोकेट करता है. ठीक है, इसकी सिक्रीशन की बात करें तो विस्कस थिक सी सिक्रीशन, एल्कालाइन सिक्रीशन रिलीज करता है ये. 60% जो है टोटल सेमन में इसकी कंसेंट्रेशन, 60% कंसेंट्रेशन जो है इसकी. हालांकि ये सबसे बड़ा ग्लैंड नहीं है, लार्जेस्ट ग्लैंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये दूसरे नंबर पे ग्लैंड आता है, लेकिन इसकी सिक्रीशन जो है वो पहले नंबर पे आती है. 10% सिर्फ सेमन की सिक्रीशन है. ठीक है, और 60% सिक्रीशन जो है वो इसकी सिक्रीशन रहती है. ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें फ्रुक्टोज है जो शुगर है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. अगर हम प्रोटीन इसकी बात करें, फ्रुक्टोज की बात करें तो नियर अबाउट 20 माइक्रोमोल पर एजैकुलेशन जो है वो रिलीज करता है. इतनी फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, ये क्या काम करता है इसको आगे देखते हैं हम. फ्रुक्टोज देख लीजिएगा, यूटिलाइज फॉर एटीपी प्रोडक्शन. क्योंकि मेल का जो ये स्पर्म है, ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवन तक पहुंचना है. उसके लिए इसको क्या करना है, मूवमेंट करनी है. तो मूवमेंट के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो फ्रुक्टोज इसका सोर्स है एनर्जी के लिए. ठीक है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन थे, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, स्पर्म की मोटिलिटी में, वायबिलिटी में हेल्प करता है. यहां कुछ इसी सिक्रीशन में क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी हैं जो क्या करती हैं, कोआगुलेशन करती हैं. एजैकुलेशन के बाद जैसे ही एजैकुलेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है तो ये कोआगुलेशन हो जाती है. नेक्स्ट विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर जो है वो कोआगुलम सा बन जाता है, वो थक्का सा बन जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 से 15 मिनट के बाद जो है वो वापस जो है लिक्विफाई हो जाता है. जो इसमें कोआगुलेशन कर रही हैं दैट इज फाइब्रिनोजन प्रोटीन है. ठीक है, और प्रोफाइब्रिनोजन लाइसन 15 से 20 मिनट के बाद जो है दोबारा इसको डिसॉल्व कर देती हैं. जो थक्का अंदर बनता है, जो सेमन का पूरा जो है, ये मैं बात कर रहा हूं सारे सेमन की, इसके अकेले की नहीं. जब ये सारा सेमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 3 से 4 मिलीलीटर जो है जैकुलेट होता है, तो वहां जाके ये थिक सा स्ट्रक्चर बनता है. कुछ देर के बाद जो है प्रोटीलिटिक एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वो स्पर्म्स को फ्री कर देता है. कैपेसिटेशन और दूसरे प्रोसेसेस को हम आगे जाके कहीं पढ़ेंगे. तो अल्कालाइन इसका पीएच जो है ये न्यूट्रलाइज करता है. एसिडिक पीएच जो मेल के यूरिथ्रा में है, हालांकि हम इसकी सिर्फ बात करें तो ये 7.2 से 8.0 पीएच रहता है. किसका, सिर्फ सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन की बात कर रहा हूं. तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक जो मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूरिथ्रा में जो है यूरिन होके गुजरा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो यूज होता है. तो मैं बात कर रहा था, अब आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप.
ये देख लीजिएगा, ये एम्पुला किसका है, ये वासा फ्रेंचिया जो आगे आके वास डिफरेंस जो है वो आगे आके इसके साथ मीट कर रहा है। ये पूरा पार्ट यहाँ देखिएगा, और ये पूरा पार्ट जिसको हमने कॉन्वोलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर कहा, ये सेमिनल वेसिकल है। यही सेमिनल वेसिकल जो है आगे जाके एजैकुलेटरी डक्ट के साथ मिलता है, ये देखिए, ठीक है। फिर ये अंदर जाके डंप होता है, कहाँ, आके यूरिथ्रा में जो है वो डंप होता है। तो पहला ग्लैंड जो हम कह रहे थे दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल के लिए हमने कहा कि ये इतने साइज का है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ एंड अप होता है 60% तक। टोटल परसेंटेज जो है इसकी पूरी सिक्रीशन में 60% तक सिक्रीशन इसकी वर्क करती है। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड भी रहता है जो कि बाइंड करता है अदर अनाइंस के साथ, ठीक है। और इसकी शॉर्टेज होने की वजह से मान के चलते हैं कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रोसेस भी जो है वो हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें, जिंक भी है जो बाइंड करता है स्पर्म के साथ। रेगुलेशन स्पर्म की मोटालिटी में कहीं ना कहीं जो है वो रोल प्ले करता है। सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन मैंने बता दिया इसमें है, ठीक है। 5 मिनट्स में जो है ये कोआगुलेशन हो जाती है, थक्का बन जाता है। उसके 10 से 15 जो कोआगुलेशन हो रही है वो फाइब्रिनोजन की वजह से हो रही है, जो थक्का बनता है और उसके बाद जो है लिक्विफाई हो जाता है दोबारा प्रो फाइब्रिनोजन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है इस तरह से काम करते हैं। ये हम बात कर रहे थे सिर्फ सेमिनल वेसिकल की। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है सेमिनल वेसिकल के साथ सेकेंड ग्लैंड है, दैट इज योर्स। और ये ग्लैंड याद रखिएगा, ये ग्लैंड येलो कलर का ग्लैंड है। कौन सा, जिसकी मैं बात कर रहा था, सेमिनल वेसिकल का कलर येलो है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दिस वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये याद रखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड है, येलो कलर का ग्लैंड है ये, ठीक है। और पैरामिडल शेप का ग्लैंड है, लेकिन जो है ये गोल्फ के बाल के साइज का है। गोल्फ बाल साइज ग्लैंड है, गोल्फ बाल साइज का ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड कह रहे हैं हम कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो यही है। तो इसमें इसका जो हम बात कर रहे थे कि इसका साइज जो है, हाँ, हालांकि एक चीज और भी है, ये 4 सेंटीमीटर जो है ये 4 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। और इसमें 30 तक ओपनिंग्स रहती हैं, वहां सिंगल ओपनिंग थी, यहाँ 30 ओपनिंग से इसकी सिक्रीशन रिलीज होती है। तो ये सिंगल ग्लैंड है, डफनट शेप ग्लैंड है, पैरामिडल शेप है, गोल्फ बाल साइज का ग्लैंड है जो 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर वाइड और हाइट में है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, येलो कलर का ग्लैंड है और इसकी ओपनिंग 30 प्लस है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिकनेस, 3 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। लोकेट कहां करता है, इन्फीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड सराउंड्स प्रोस्टेट यूरिथ्रा। ये देखिए, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पीछे सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये गोल्फ के बाल के साइज का ग्लैंड है, ठीक है। तो इससे आगे चलें, इन्फीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड सराउंड प्रोस्टेट यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का पार्ट जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है उसको कवर करता है ये, ठीक है। एक इसका व्यू और देख लेते हैं, ये देखिए, ये है उसकी लोकेशन, ये देखिए इसकी लोकेशन, और यहां देख लीजिए इसकी लोकेशन, ठीक है जी। यहां भी देख सकते हैं आप प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए डिफरेंट जोन्स हैं इसके प्रोस्टेट ग्लैंड्स के, सेक्शंस देख लीजिए, आगे एक और डायग्राम में दिख जाएगा, ये देख लीजिए, ये एजैकुलेटरी डक्ट बीच में जा रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा नीचे आ रहा है, ये एजैकुलेटरी डक्ट, और यही डक्ट आगे जाके फिनाइल यूरिथ्रा या मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बनेगा, और ये जोन से किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के। यहाँ एनाटॉमी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में यही पार्ट है, पेरिफेरल जोन है, उसके अलावा सेंट्रल जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, इंटीरियर जोन है, ठीक है। ये पूरा जो है पीछे आप जो लोकेशन देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन है, ठीक है। इसकी सिक्रीशन की बात करें तो मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड है जो pH 6.5 रहता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन 25 से 30% टोटल वॉल्यूम ऐड करता है सेमन में, ठीक है। हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी, ये भी वही काम करता है। इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी हैं इसमें और एसिड फॉस्फेटेसिस भी हैं। सिट्रिक एसिड यूज्ड इन स्पर्म फॉर्म, एक मिनट में यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा आप। तो सिट्रिक एसिड क्या काम है, यूज फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय टीसीए साइकिल के थ्रू है, ठीक है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इंक्लूड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, पेप्सिनोजन, लाइसोसाइम, अमाइलेज एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम याद रखिएगा, हाइलुरोनिक एसिड जो मेल के ओवम के बाहर मेम्ब्रेन में है उसको डिसॉल्व करने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। ये आगे बाद में पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। इट ब्रेक डाउन द क्लॉटिंग प्रोटीन्स
फ्रॉम सेमिनल वेसिकल से बनी प्रोटीन प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करने में जो हेल्प करता है, जिसमें हम कुछ फैक्टर मान के प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस जो उसको जो है वापस लिक्विफाई करते हैं। द सिक्रीशन एंटर्स इनटू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो यहाँ इसकी सिक्रीशन 25 से 30 जो ओपनिंग है इसकी, उसके थ्रू ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट रीजन से होके जा रहा है उसमें जो है इसको डंप करता है। ठीक है। और तीसरा ग्लैंड जो हम बात कर रहे थे दैट इज बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। हाँ, हमने कहा था कि ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है। तो तीसरा ग्लैंड है दैट इज बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, और इसको हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। यहां ये देख लीजिएगा, ये था यूरिनरी ब्लैडर ऊपर, ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये रहे दो ग्लैंड्स पेयर में हैं, जो इन दोनों ग्लैंड्स को हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों ग्लैंड्स को हम कह रहे हैं बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तो क्या है, दीज आर पेयर्ड ग्लैंड। ये भी बताता चलूं कि ये येलो कलर का ग्लैंड है अगेन। ठीक है। ये भी पेयर में है विद द साइज ऑफ पी, मटर के दाने का साइज जो है इतना है। लोकेशन क्या है इनकी, इंफीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। प्रोस्टेट से नीचे की तरफ है तकरीबन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बिलो द, ये देखिए ये रहा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे तकरीबन 5 सेंटीमीटर नीचे जाके जो है बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की लोकेशन है। सिक्रीशन क्या करते हैं, ये कहा येलो है, 5 सेंटीमीटर है, अल्कालाइन फ्लूइड विद म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि ये मेन बल्क सिक्रीशन से पहले ही, इजैकुलेशन से पहले ही इसकी सिक्रीशन हो जाती है। ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है सारे एरिया को, एसिडिक नेचर जो यूरिन की वजह से यूरिथ्रा में है उसको रिमूव करता है। इसलिए हमने ऐड करा था कि कॉशियस इंटरप्टस जो है करने से भी जो है प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है। ये डिस्कस काम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो यहाँ गैलेक्टोज है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। याद रखिएगा, जब हम कोई फीमेल क्लेम करती है कि उसके साथ इंटरसेक्शनल कोर्सेज हुए हैं, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बॉडी में कहीं और फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता। अगर फ्रुक्टोज फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलता है, इसका मतलब उसके साथ इंटरसेक्शनल कोर्सेज हुए हैं। मतलब कहने का कि जो स्टार्टिंग में हम लिख रहे थे सिर्फ सेमिनल वेसिकल में जो फ्रुक्टोज की बात कर रहे थे, वो रेप टेस्ट के लिए भी जो है जाना जाता है। तो गैलेक्टोज एटीपी प्रोडक्शन करता है, अल्कालिनिटी होती है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को यूरिन से। उसके बाद म्यूकस मेन कंटेंट है इसका जो लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पीनिस एंड लाइनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। द सिक्रीशन ऑफ बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड ड्रेन्स स्पॉन्जी यूरिथ्रा। ये आप कौन से पार्ट में जाके डंप होते हैं, जो स्पॉन्जी पार्ट है यूरिथ्रा का उसके बीच में आके, क्योंकि पिनाइल पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट हमने पढ़ा है। ठीक है। ये उसमें आके जो है वो डंप होता है। 1 सेंटीमीटर इसका पूरे ग्लैंड का डायामीटर है, मैंने आपसे कहा, और ये 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड के। ठीक है। अल्कलाइन नीचे है, म्यूकस सिक्रीट करता है और यूरिन के ट्रेसेस वगैरह को रिमूव करता है। 4 मिलीलीटर तक जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो सिक्रीशन करता है। अब इन सब की सिक्रीशन जो है, थैंक यू से पहले मैं देखता चलूं, इन सब की सिक्रीशन जो है, उस सारी सिक्रीशन को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं। अब तीनों की सिक्रीशन तो हो गई। ठीक है। यहां आ जाते हैं पहले पेज पे हम। ये देखिए सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की, तीनों की सिक्रीशन। सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन की बात करें तो हमने कहा सेमिनल वेसिकल। ठीक है। सबसे ऊपर लिख देते हैं स्पर्म्स। ठीक। सेमिनल वेसिकल याद रखिएगा कि स्पर्म और सेमन अलग अलग चीजें हैं, मैं अभी बताता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। ठीक है। फिर हम करते हैं काउपर्स ग्लैंड और बुल्बोयूरिथ्रल। तो क्या 10% मान के चलते हैं कि स्पर्म जो है, टोटल सेमन में 10% सेमन की कंसेंट्रेशन है, 60% इसकी कंसेंट्रेशन है, 30% इसकी कंसेंट्रेशन है, 1 to 5% तक इसकी कंसेंट्रेशन है। बाकी जो एपिडिडर्मिस वगैरह इन सब की सिक्रीशन इकट्ठी होती है, इस सारी सिक्रीशन को हम सेमन बोलते हैं, ना कि स्पर्म बोलते हैं। ठीक है। और एक जब मेल इंटरसेक्शुअल कोर्सेज करता है ऑर्गेस्म के बाद, जो पर्सन एजैकुलेशन करता है, जो एजैकुलेशन करता है ऑर्गेस्म के बाद, इस एजैकुलेशन में तकरीबन 3 से 4 मिलीलीटर जो है सेमन रिलीज होते हैं। ठीक है। और इन सेमन्स में तकरीबन 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स जो हैं नंबर में होते हैं।
कितने 300 से 4 सेमन मैंने कहा एजैकुलेशन में सेमन ही रिलीज होता है जो 3 से 4 मिलीलीटर रिलीज होता है और एजैकुलेशन का प्रोसेस है इसमें 300 से 400 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज होते हैं और इसका सिक्रीशन हम मान के चलते हैं इसका पीएच 7.2 से 7.5 तक पीएच जो है पोटेंशियल हाइड्रोजन रहता है। तो इन सब की सिक्रीशन स्पर्म सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड इन सब की सिक्रीशन को हम इकट्ठा कहते हैं क्या सेमन और जो फ्लूइड उसमें रहता है उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ये थी बात कि 3 ग्लैंड्स क्या हैं और उनकी पोजीशन क्या है लोकेशन क्या है सिक्रीशन क्या है इन सब की सिक्रीशन को इकट्ठा हम क्या कह रहे हैं सेमन और ये हमने वैसे भी फर्टिलाइजेशन में आगे जाके पढ़ना है। सो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू दिस एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू। हाँ एक चीज और है आप लोग अगर मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्योंकि मेरा जो है डाउट सेशन रहता है उस डाउट सेशन में आप इस कॉन्टैक्ट पे 9797625179 जो है इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप पे आप मुझसे जो है किसी भी तरह के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू वेरी मच।